जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी के ऑफिशियल सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके साथियों हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आते हैं, साथियों जीके जीएस के, उसके अलावा अगर बात करें मैथ और रीजनिंग, यानी कि इन चारों विषयों को हम लोग देखेंगे। और जैसे आपके रियल एग्जाम में साथियों 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही 80 क्वेश्चन साथियों आज की इस क्लास में आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे हिंदी के 20 प्रश्न, फिर जीके जीएस के 20 प्रश्न, फिर मैथ के, फिर रीजनिंग के साथियों। तो ये क्रम चलेगा और हिंदी और जीके जीएस को हम लोग बहुत तेजी के साथ साथियों देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो मैं कहूंगा साथियों, जैसे आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ प्रणाम, यहां पर की इस ऑप्शन की वर्तनी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों स्त्रीलिंग है, बताइए। यहां पर स्त्रीलिंग की साथियों अगर बात करें, देखिए कैसा और कैसी लगाकर देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। हाथी कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। पानी कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। दही कैसा है साथियों, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन आत्मा के साथ आप कैसी नहीं, कैसा नहीं बल्कि कैसी लगाओगे, आत्मा कैसी है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कुकुर की, अगर बात करते हैं साथियों, ये भी आपका कैसा शब्द है साथियों, तद्भव शब्द है। पिल्ला भी तद्भव शब्द है और कुत्ता भी तद्भव शब्द है। लेकिन कुकुर की जब हम साथियों बात करते हैं यहां पर, तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका तत्सम शब्द क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए इसका तद्भव शब्द क्या होगा, तो कुत्ता होगा। बस कुत्ता आपका तद्भव शब्द होता है और कुकुर आपका साथियों तत्सम शब्द होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करते हैं अनुवाद में उपसर्ग कौन सा है, बताइए। तो अगर अनुवाद की संधि विच्छेद करें तो अनुधनवाद निकलेगा। तो यहां पर अनु आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रवृत्ति के विलोम की अगर बात करें तो साथियों निवृत्ति होता है, प्रवृत्ति का विलोम आप लोग ध्यान रखेंगे। त्रुटि सूचक विराम चिन्ह साथियों कौन सा है, बताइए। तो जहां पर कोई गलती हो जाती ना, त्रुटि हो जाती, तो वहां पर कौन से विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इस विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सेवक का पर्यायवाची की अगर बात करें, देखिए सेवक को क्या कहा जाता है साथियों, एक तरीके से भृत्य भी कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए चपल का विलोम की अगर बात करें साथियों, चपल का विलोम क्या होगा, बताइए। तो चपल का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों सब्ज बाग दिखाना एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब बताइए साथियों। लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाना या घुमाकर दिखाना, या सब्जी उगाकर बेचना। तो मैं कहूंगा साथियों लालच देकर उल्लू बनाना ही कहलाया जाता है सब्ज बाग दिखाना। तो जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि विडौजा किसका पर्यायवाची है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ये इंद्र का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची है विडौजा। इसमें से साथियों तद्भव शब्द आप बताइए क्या होता है, बताइए। देखिए रेखा की अगर बात करें तो ये तत्सम शब्द है। अगर पांत की बात करते हैं ना साथियों, तो पांत आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पंक्ति भी आपका एक तत्सम शब्द है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि पांत कहा जाता है तद्भव में और पंक्ति कहा जाता है साथियों तत्सम में। कतार भी तो कहते हैं ना हम लोग। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो कौन सा इसमें से रसा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए रसा को रत्न गर्भा भी कहते हैं, अचला भी कहते हैं, धरित्री भी कहते हैं, लेकिन साथियों तमिश्रा नहीं कहते हैं। तमिश्रा नहीं कहते हैं, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द साथियों बताइए क्या होता है। तो उसको साथियों अनाहूत कहा जाता है, जिसको बुलाया ना गया हो। साथियों हिंदी को और जीके जीएस को बहुत तेजी में साथियों हम लोग देखेंगे, इसलिए साथियों एक बार कमर कस लीजिए आप। और एसएससी जीडी का एग्जाम अगर वाकई में साथियों आप क्रैक करना चाहते हैं, तो ये डेली एसएससी जीडी की क्लास आपकी टारगेट सिलेक्शन पर होगी। इसको देखिए और बहुत फायदा आपको मिलेगा। और बात करें साथियों जो पिछली वैकेंसी थी, ठीक है ना, उसमें हजारों हजार के हिसाब से साथियों लड़कों का सिलेक्शन हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है ना, कुल मिला के अगर उसके बाद बात करते इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए साथियों कौन सा है। चलिए देखिए, मैं आज भारी दुखी, तो भारी दुखी थोड़ी ना होता है, तो गलत हो जाएगा। मैं आज दुखी हूं, ये क्रम सही नहीं है। मैं आज बहुत दुखी हूं, ये वाला आपका बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। उसके बाद देखिए उद्धत का सही उपसर्ग शब्दांश साथियों क्या होगा, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो उपसर्ग के रूप में क्या निकलेगा साथियों, उद्ध निकलेगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऋषि का अगर आपसे स्त्रीलिंग पूछा जाए तो क्या आपको बताना है साथियों, ऋषि का बताना
बनाना है, यानी कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऋषिका हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, या कलेजे पर हाथ रखता है, या असमंजस में पड़ा जाता है, या फूट फूट कर रोता है। तो साथियों मैं कहूंगा यहां पर अगर बात करते सिर धुनता है आना चाहिए और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए पत्र का अनेकार्थी की अगर बात करें इसमें से साथियों पत्र का अनेकार्थी क्या है बताइए। तो पत्र का अनेकार्थी इसमें से पत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, पत्ता हो जाएगा। राइट आंसर आपका भी हो जाता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहां पर अगर बात करें अंचर पंचर साथियों ढीले करना, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या पिंजरे की मरम्मत करना तो नहीं, पिंजरा खाली करना नहीं, बुरी तरह मारना, बिल्कुल साथियों। अरे वो कहते नहीं है उसने तो अंचर पंचर ढीले कर दिया, यानी कि बुरी तरह मारना ही क्या कहलाया जाता है, अंचर पंचर ढीले करना कहलाया जाता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों देखिए क्षीर जो आपका लिखा हुआ ये भी आपका तत्सम है, मयूर भी तत्सम है और शीर्ष भी तत्सम है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पर साथियों सफेद शब्द की, तो ये आपका तत्सम नहीं है बल्कि ये आपका तद्भव शब्द है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये आपने 20 प्रश्न देखे हिंदी के, जिस लेवल के जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब आप देखेंगे साथियों सामान्य के 20 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको साथियों इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी 2024 वाली में, तो मेरा मानना है साथियों कि जो डेली क्लास आपको दी जाए एसएससी जीडी की, उसको बहुत शानदार तरीके से अगर आप साथियों लेते हैं तो मेरा मानना है बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं बताइए, यानी कि इनकी अगर बात करते तो ये संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा साथियों ये संतूर बजाया करते थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, यानी कि मोहिनी अट्टम नृत्य साथियों कहां पर किया जाता है। तो ये तो केरल में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, केरल में किया जाता है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए डैश कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो यहां पर मधुबनी आएगा, यानी कि पूरा वाक्य जो बनेगा वो मधुबनी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद देखिए भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है बताइए। तो जो मकबूल फिदा हुसैन है ना साथियों, इनको क्या कहा जाता है, भारत का पिकासो कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है साथियों बताइए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। तो अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे ड्री त्योहार मनाया जाता है। ड्री त्योहार कहां पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए। तो आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस साथियों कब मनाया जाता है बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 8 सितंबर की जब हम बात करते हैं, 8 सितंबर को साथियों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साथियों जितने आपको जीके जीएस के क्वेश्चन साथियों दिए जा रहे हैं उन सभी को तैयार कर लीजिए। मेरा मानना है अगर उनको तैयार कर लेंगे तो एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी बताइए। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है साथियों, और कई बार मैं आपको इसको करा चुका हूं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नाम की साथियों पुस्तक लिखी गई थी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये साथियों किस क्षेत्र से संबंधित है, ये तो लोक प्रशासन से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है, ये तो लोक प्रशासन से क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी। तो ये साथियों किसकी पुस्तक है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा साथियों पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। तो 2 नोबेल पुरस्कार की बात चल रही है साथियों, किसने प्राप्त किए देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। तो मैडम क्यूरी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैडम क्यूरी ने ही साथियों अलग अलग विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों ये तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था बड़े चलो अभियान, ठीक है।
है। अमृत महोत्सव के तहत जो शुरू किया था ये संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 319 29 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ये साथियों चुनाव से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है ना, ये चुनाव से संबंधित है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 18। क्या साथियों अनुच्छेद 18 आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 1927 में महाराष्ट्र में महान सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, बताइए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब हम बात करते हैं तो 1927 में महाराष्ट्र में महान सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? जो लाइक वाला बटन आपको दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए और इस क्वेश्चन का सही जवाब आप साथियों दे दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश लिया था, साथियों बताइए? तो अमेरिका की बात चल रही 1941 की अगर बात करें तो 1941 में साथियों प्रवेश लिया था दूसरे विश्व युद्ध में। किसने लिया था साथियों? अमेरिका ने लिया। तो वैसे ये युद्ध 1939 से 45 तक चला, लेकिन अमेरिका ने कब साथियों इसमें एंट्री ली? तो 1941 में ले। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह साथियों तो बिहार में शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? 1917 में शुरू किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, बताइए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे साथियों। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया साथियों बताइए? तो किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ये कई बार आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार इसको साथियों मैं भी करवा चुका हूं। तो जिन लोगों ने भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया है। उसके बाद देखिए वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है, ठीक है? तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे नाथुला दर्रा की यहां पर बात चल रही है। किसकी बात चल रही है साथियों? नाथुला दर्रा की यहां पर बात चल रही है। चलिए साथियों अब अगर बात करते साथियों यहाँ पर, अब आप लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो पहले साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत टॉप लेवल के साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे। अगर आपकी रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग अगर आपकी कमजोर है साथियों तो इन क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ज्यादा सुधार आपकी रीजनिंग में आएगा। देखिए दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जब दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा जाता है, दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब और एक पूछा जाता है साथियों जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होता है, मान लीजिए ए आपको दिया गया, ठीक है ना, ए आपको दिया गया और आपसे पूछा जाएगा ये जल प्रतिबिंब इसका कैसा दिखेगा। यानी कि मान लीजिए ये अगर रखा हो तो ये ऐसा कैसे दिखेगा, जल प्रतिबिंब इसका ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखेगा तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। पूछा जाए एल का जल दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखेगा तो एल का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ये बात आपको साथियों समझ में आना चाहिए। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक तरीके से हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो यहां पर साथियों अगर बात करें, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। यानी कि यहां पर साथियों रखा गया है एक तरीके से दर्पण को। तो मुझे ये बताइए, देखिए दर्पण प्रतिबिंब की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे अंत का होता है ना वो सबसे पहले लिखा जाता है और उसको उल्टे तरीके से लिखा जाए। जिसके सबसे अंत में ये है ना तो इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसकी अगर बात करें कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे ही सेम आएगा। इसकी अगर बात करें मुंह दाईं तरफ है, इसके पी का मुंह बाईं तरफ हो जाएगा। 4 की अगर बात करें साथियों तो 4 आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। और आर की बात करें, आर आपका कुछ साथियों इस प्रकार से लिखा जाएगा। और एफ की अगर बात करें, एफ आपका कुछ इस
इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ऐसा अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन में साथियों आपको ऐसा नजर आ रहा है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो मुझे तो साथियों ऐसा ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें कि आपसे कुछ नहीं, देखिए 77 का संबंध जैसे 11 से है वैसे ही 259 का संबंध साथियों किससे हो सकता है। बस आपको इतना दिमाग लगाना है कि ये 77 से 11 कैसे हो गया है, इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, इसका बहुत आसान हो जाएगा। 77 से 11 कैसे हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है साथियों इसकी भाग कराई गई है 7 से। किसकी? 77 की भाग कराई गई है 7 से। तो जब हम 77 की भाग कराते हैं ना साथियों 7 से, तो पता क्या आता है, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 11 आता है और 11 यहां पर लिखा है, यानी कि इसकी भी 7 से ही भाग करानी चाहिए। तो इसकी साथियों एक बार हम लोग क्या 7 से भाग करा के देख लेते हैं। तो 7 तियां आपका 21 हो जाएगा, 4 बचेगा, ये आपका 49 हो जाएगा और 7 सत्ते आपका 49 हो जाएगा। तो ये तो 37 आ गया। तो यहां पर क्या 37 आना चाहिए, अगर ऑप्शन में 37 लिखा होगा तो बिल्कुल साथियों यहां पर 37 आएगा। तो देखिए साथियों क्या 39 कहीं ऑप्शन में आपको साथियों नजर आ रहा है? अरे भाई 39 थोड़ी ना, ये 37 आया ना, तो इसको 37 बनाओ, इसको मैंने 37 बना लिया। अब देखिए क्या 37 ऑप्शन में नजर आ रहा है, बिल्कुल साथियों नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सी बी का भाई है और डी ई की दादा नाना है, डी की बहू बी है और ए ई के पिता हैं, सी का ई से क्या संबंध है। देखिए इस टाइप का जब जब क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे इसको छोड़कर चले आते हैं। तो साथियों आपको छोड़कर नहीं आना है, आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को करना है। क्या कहा गया है, बी का भाई सी है, बी का भाई साथियों सी है, तो बहुत आसान सी बात है। हमने मान लीजिए बी यहां पर बना लिया और ये आपका सी बन गया, यानी कि बी का भाई सी है, तो मैं कह सकता हूं बी पुरुष सी पुरुष है। तो जो पुरुष होता है उसकी जगह पे हम क्या प्लस भी लगा देते ताकि हमें पता चलता रहे कि अच्छा भाई पुरुष है। उसके बाद लिखा है डी जो है ना ई के दादा है, ठीक है। चलिए इसको अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद लिखा है कि डी की बहू है बी, डी की बहू है बी का मतलब क्या होगा साथियों, देखिए डी की बहू है बी, तो डी का एक तरीके से कोई क्या होगा, कोई लड़का होगा, ठीक है ना। डी का क्या, डी का साथियों कोई लड़का होगा है और उस लड़के की ये बीवी होगी भी, यही तो मतलब है इसका। अरे भाई डी की बहू बी है तो डी का कोई लड़का होगा और उसकी ये क्या हो जाएगी साथियों, उसकी एक तरीके से आपकी क्या हो जाएगी भाई, वाइफ हो जाएगी। चलिए अब उसके बाद अगर बात करें यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात करें या अब इस लाइन को पढ़िए, ठीक है। ई के दादा या नाना डी हैं, तो ई के दादा, देखिए ई का अगर हम इसको पिता मान ले, अगर हम यहां पर ई बनाए और ई का पिता हम इसको मान ले तो इसके ही तो ये तो पिता होंगे। तो मैं कह सकता हूं साथियों ई के ये डी दादा हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो मुझे दादा ही लग रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें क्या लिखा हुआ, ई के पिता ए है, तो ई ये है, ई के पिता ए है, यानी कि ई के पिता हमें मिल चुके हैं, ए है, यानी कि डी का बेटा ए है, ठीक है, और डी की बहू बी है और ये दोनों आपस में पति पत्नी है और ये बी का भाई है सी। उसके बाद लिखा हुआ है सी का ई से क्या संबंध है, यानी कि ई क्या कहेगा सी को, तो ये क्या कहेगा सी को, ई को, अरे भाई ई की ये माता जी हैं, ठीक है ना, और माता जी का ये भाई है तो मामा ही तो कहेगा भाई, मामा कहेगा तो मामा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल साथियों आपकी समझ में आ चुका होगा और अगर समझ में साथियों आ चुका है तो इस क्लास को एक बार लाइक कर देंगे अगर आपने साथियों इस क्लास को लाइक ना किया हो। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक निश्चित कूट भाषा में SINGER को TKROUX के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ROOKIE को किस रूप में साथियों लिखा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आपको बताना है साथियों कैसे क्या यहां पर होगा। देखिए सबसे पहले आप रीजनिंग करने बैठिए, आपको बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूं साथियों, क्या मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए की पोजीशन 1 पर होती है, बी की पोजीशन साथियों 2 पर होती है, प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 3 पर होती है, जेड की अगर बात करते हैं साथियों ये आपकी 26 पर होती है, वाई की अगर बात करें तो ये आपकी 25 पर होती है। यानी कि ए से लेके जेड तक में अगर कोई भी लेटर आपसे पूछ लिया जाए तो आप तुरंत बता दो। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एस जो होता है ना आपका किस पर होता है, 19 पर होता है, आई 9 पर होता है, एन 14 पर होता है, जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है, आर 18 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं टी यहां पर साथियों 20 पर होता है, के 11 पर होता है, आर 18 पर होता है, ओ 15 पर होता है, यू 21 पर होता है और
x की अगर बात करें साथियों किस पर होता है, 24 पर होता है। चलिए तो अब यहां पर एक चीज देखिए, देखिए ये 19 है पहले और फिर 20 हो गया यानी कि 1 नंबर बढ़ाया। ये 9 है साथियों, ये आपका 11 हो गया यानी कि 2 नंबर बढ़ाया। ये 14 है, ये कितना हो गया साथियों 18 यानी कि 3 नंबर बढ़ाया। और 7 में साथियों कितना कर दिया, एक तरीके से बात करें 7 में कितना कर, ये 7 ही तो है ना साथियों, देखिए अच्छा अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, ये 19 में तो 1 बढ़ाया भाई, ठीक है। 9 की अगर बात करें 9 में 11 यानी कि 2 बढ़ाया, ठीक है भैया 2 बढ़ा दिया। उसके बाद 14 में तो साथियों ये 18 है ना, एकदम 4 बढ़ा दिया गया। तो ऐसा तो नहीं डबल डबल बढ़ाया जा रहा है, जिसके पहले 1 का डबल 2, फिर 2 का डबल 4, ठीक है। इसको हम देखते हैं 7 में कितना बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया, चौथे नंबर पर है 1 2 3 4 यानी कि 15, 7 से 14 यानी कि बिल्कुल 8 बढ़ाया गया है। तो साथियों अब क्या एकदम से एक तरीके से बात करें कितना बढ़ाया जाएगा, अब एक तरीके से साथियों कितना बढ़ाया जाएगा, यहां पर अगर बात करें 5 आ गया और यहां पर साथियों कितना आ गया 21 आ गया। तो इसमें तो साथियों बहुत बढ़ गया, कितना बढ़ गया एक तरीके से अगर बात करें कितना बढ़ गया साथियों, ई है ना, ई से साथियों कितना हो गया एक तरीके से यू हो गया, तो अच्छा खासा बढ़ गया। या एक ऐसा करो शुरू में देखो आप इसमें माइनस माइनस कर लो तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है ना। अगर माइनस करोगे और यहां तक पहुंचोगे तो 5 ये इधर से हो जाएगा और 5 उधर से हो जाएगा यानी कि 10 घटेगा। कुल मिला के हमें जितना मालूम पड़ गया हम उतना कर लेंगे, अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें देखिए ये 18 पर होता है, ये 15 पर होता है, ओ भी साथियों 15 पर होता है, एक सेकेंड, और 11 भी आपका 11 पर होता है साथियों, आई आपका 9 पर और ई आपका 5 पर। देखिए इसमें कितना बढ़ा था, पहले वाले लेटर में 1 बढ़ा था ना, तो इसमें 1 बढ़ा लो यानी कि 19 कर लो, 19 पर होता है एस, एस यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। उसके बाद कितना बढ़ा था, 2 बढ़ा था, तो अब ये 15 17 यानी कि 17 पर क्या आ जाएगा साथियों, क्यू आ जाएगा, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, ये आपका क्यू आ जाएगा। अब क्यू यहां पर है साथियों और यहां पर, यानी कि उत्तर ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। इसमें कितना बढ़ाया, 4 बढ़ा दिया, तो इसमें भी साथियों 4 बढ़ाओ यानी कि यहां पर 19 आ जाएगा और 19 पर होता है एस, यानी कि अब आंसर ये नहीं हो सकता और आंसर आपका ये हो सकता है, ठीक है ना, और ये भी नहीं कुल मिला के हो सकता है। तो आपका आंसर तो ऐसे ही साथियों मिल गया, बहुत आराम से मिल गया। क्या आपका मिल गया साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपको इसको देखना भी नहीं है क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे गया है, यहां पर भी साथियों क्या किया गया है, एक तरीके से यहां पर सिर्फ पीछे गया है, यहां पर प्लस किया गया है क्योंकि आर से एक्स जो होता है ना 6 नंबर प्लस करके आगे होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों आपको, अगर देखिए सवाल की नस आप पकड़ लेते हो तो बहुत ज्यादा आपको समय उस पर नहीं देना है, ठीक है। चलिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का है। तो अगर यहां पर बात करते हैं जिसके नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है ना, ये गुर्दे का एक तरीके से संबंधित होता है, ठीक है ना। उसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध हृदय से होता है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले साथियों क्या आएगा, यूएनई, तो यूएनई तो सब में लिखा हुआ है, यूएनई 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 यू इन सब में लिखा है। अब देखिए अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, वी सी एक्स, एक्स या एम, तो मैं कहूंगा साथियों ये पहले आता है, तो ये दूसरा वाला डिक्शनरी में पहले आ जाएगा सबसे। चलिए अब ये तो आपका कंप्लीट हो गया, इसको कट कर दीजिए। अब वी आता है पहले या एक्स आता है या एम आता है, तो मैं कहूंगा एम आता है पहले। तो साथियों आपका 2 के बाद कौन सा शब्द आएगा डिक्शनरी में, ये 5 वाला आएगा, इसको भी कट कर दीजिए। अब आप बताइए साथियों वी पहले आएगा या एक्स पहले आएगा, तो मैं कहूंगा साथियों वी पहले आएगा, यानी कि साथियों अब 1 नंबर वाला पहले आ जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। अब एक्स यहां पर भी, एक्स यहां पर भी, कोई दिक्कत नहीं, पी यहां पर, पी यहां पर। अब बताइए ई पहले आता है, एल पहले आता है, तो ये ई पहले आता है, यानी कि 4 नंबर वाला आ जाएगा शब्द, उसके बाद 3 नंबर वाला शब्द आ जाएगा, यानी कि डिक्शनरी में जो क्रम होगा वो कुल मिला के साथियों ये ऐसे करके होगा, यानी कि 251 43 कहां पर लिखा हुआ है, 251 43 साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए यदि सफेद को काला कहा जाए, काले को भूरा कहा जाए, भूरे को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरे को नीला और नीले को पीला कहा जाए, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कैसा होता है बताइए। तो साथियों स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और यहां पर लाल को क्या बताया गया है साथियों, यहां पर लाल को हरा कहा गया है, तो राइट आंसर आपका जो होगा वो हरा होगा। जिनका भी आंसर यहां पर डी, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए एक निश्चित कुट भाषा में
TWO को 3 लिखा जाता है, FIVE को 4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में EIGHT को साथियों क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, इसमें साथियों 3 लेटर हैं, 1 2 3, तो यहां पर 3 लिख दिया सिंपल सा। यहां पर 4 लेटर हैं, अरे भाई 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। तो यहां पर कितने लेटर हैं साथियों, कितने लेटर, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, तो इसकी जगह पर साथियों 5 आएगा। और 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे, पूरा इस वीडियो को देखने के बाद इस क्लास को आप लोग एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जिस प्रकार प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से होता है, उसी प्रकार वेब ब्राउजर का संबंध साथियों किससे होता है। देखिए जो आपका प्रिंटर होता है ना साथियों, जो चीजें प्रिंट करता है, प्रिंटर निकालता है, वो एक तरीके से आपकी हार्डवेयर डिवाइस होती है। हार्डवेयर डिवाइस वो होती है जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड आपका हार्डवेयर डिवाइस है, माउस आपका हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों जो वेब ब्राउजर होता है इसको छू नहीं सकते, एक तरीके से आपका जो होता है ना वो सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है। सॉफ्टवेयर डिवाइस वो होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए दिए गए उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जी लड़कियां, बी लड़के और एस छात्र हैं। चलिए यानी कि अगर बात करें साथियों, देखिए मान लीजिए ये क्या हो जाएंगे, ये आपके एक तरीके से मैं कह सकता हूं साथियों, ये आपके एक तरीके से क्या स्टूडेंट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट के अंतर्गत साथियों कुछ आपकी क्या, कुछ आपकी एक तरीके से लड़कियां भी होंगी और कुछ आपके साथियों लड़के भी होंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर आप लोग को इतने समझ में आ गया, ठीक है ना। देखिए यहां पर अगर बात करें भाई, बीच में ये स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट मैं कह सकता हूं बॉयज हैं, ये बॉयज आपके हो गए, ठीक है, या मैं कह सकता हूं कुछ स्टूडेंट आपके गर्ल्स हो गई और कुछ स्टूडेंट आपके बॉयज हो गए। तो ये आपका बनेगा ना, ये वाला थोड़ी ना बनेगा, ना ऐसे बनेगा ना ऐसे बनेगा। तो कुल मिला के कौन सा वाला साथियों बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए साथियों अगर आपने इस क्लास को लाइक ना किया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए मैथ के क्वेश्चन अब आपके यहां पर शुरू हो चुके हैं। आपसे पूछा यह जा रहा है कि 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स की कितनी साथियों संख्या हमको चाहिए होगी, बताइए। देखिए यहां पर जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि मान लीजिए एक क्या है, एक कमरा है ना, एक कमरा साथियों आपका ये कमरा हो गया, ठीक है, आपका ये कमरा हो गया, कमरे की जो लंबाई है वो 15 मीटर है और कमरे की जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है। अब इस कमरे के फर्श पर ये मान लेते साथियों फर्श है, इस फर्श को पक्के करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल हमें बिछाना है। जैसे एक ये टाइल हो गया वर्गाकार टाइल जिनकी लंबाई चौड़ाई एक तरीके से बराबर हो, ऐसे करके ये मुझसे बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात आप समझ चुके होंगे। वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या यानी कि इसमें कम से कम कितने टाइल साथियों लग पाएंगे। तो सबसे पहला आप ये काम कीजिए, जो आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो उसका आपको HCF निकाल लेना है। तो ये 15 का और साथियों 12 का हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। 3 से अगर कट करें 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 3 इसका HCF निकल आएगा। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप लंबाई लिखिए, आप चौड़ाई लिखिए और वर्गाकार है ना, यानी कि 3 लंबाई होगी 3 चौड़ाई होगी, तो 3 गुणा 3 यहां पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि टाइल्स की कितनी कम से कम संख्या चाहिए होगी। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 5 चौक कितना हो जाएगा साथियों 20 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 20 होगी, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए 40 दर्जन केले 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचने होंगे, बताइए। देखिए सबसे पहले यहां पर बात की गई 1440 रुपए में बेचे हैं कितने दर्जन केले, 40 दर्जन केले। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं 1 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा, तो आपको यह करना पड़ेगा, यानी कि 1440 की भाग 40 से करना पड़ेगी।
4 तियां 12 हो जाएगा, यहां पर 2 चला जाएगा 24 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 36 रुपए दर्जन आपके क्या मिल सकते हैं साथियों, यहां पर केले मिल सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब जब 36 रुपए में बेचा जा रहा है ना, तो 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, 20% का प्रॉफिट होता है और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी कि ये 120% की वैल्यू है। अरे भाई इतने रुपए में बेचना है, 36 रुपए प्रति दर्जन बेचना है, तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120% की वैल्यू जो है वो साथियों 36 रुपए है। आपको क्या कहा जा रहा है कि आप 20% का लाभ ना लीजिए, आप 30% का अगर लाभ लेना हो तो उसको कितने रुपए में बिकेगा ये, तो इसको 30% का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100, यहां पर तो साथियों 120 ही आ जाएगा, 120, इसको 130% का लाभ करने के लिए 130 से गुणा कर देंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 छंग 36 और 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा 3 हो जाएगा, यानी कि 13 तियां कितने होते हैं साथियों, 39 होते हैं। अब यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं क्या कि 36 रुपए में बेच रहे थे तो 20% का फायदा हो रहा है, कह रहे कि 30% का लाभ पर बेचे तो 39 रुपए में हमें उसको बेचना होगा। तो 39 रुपए में अगर बेचते हैं तो 20 दर्जन केले कितने में बेचने होंगे, अरे भाई एक दर्जन 39 रुपए के हैं, 20 दर्जन केले साथियों कितने के होंगे, इतनी बात आपसे पूछी जा रही है। 39 गुना कितने होते हैं साथियों, 78 होते हैं, एक जीरो लगा तो वो जीरो लग जाएगा, यानी कि 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचने होंगे, 780 रुपए में बेचने होंगे। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा। चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं, एक वस्तु को 254.38 रुपए में बेचने पर साथियों कितने का प्रॉफिट होता है, 10.6% का लाभ होता है। यदि इसे 224.25 में बेचा जाए तो हानि होगी या लाभ होगा, कितनी हानि प्रतिशत होगी, या अगर लाभ होगा तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। देखिए सबसे पहला मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर एक चीज की जरूरत है क्रय मूल्य की, कि क्रय मूल्य साथियों अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है साथियों, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कह रहे हैं ना 224 रुपए में बेचा जाए तो कितना हानि होगी, तो भाई जब हमें क्रय मूल्य पता होगा और विक्रय मूल्य हमें पता है तभी तो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य का एक सूत्र होता है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूं साथियों, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है ना, गुणा 100 साथियों विक्रय मूल्य और 100% लाभ, 100% लाभ यहां पर आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों विक्रय मूल्य यहां पर कितना दे रखा है, तो 254.38 दे रखा है, गुणा क्या हो जाएगा, गुणा आपका साथियों 100 हो जाएगा। लाभ की अगर बात करते हैं 10.6 लाभ है ना, तो 100 प्लस 10.6 कितना हो जाएगा साथियों, 110.6% हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगर बात करते हैं, देखिए यहां पर साथियों अब अगर बात करते हैं कैसे यहां पर ये क्या हो पाएगा, देखिए ये लिखा है साथियों, ये पॉइंट लगा है 2 नंबर के बाद, तो इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे साथियों क्या बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब नीचे भी 100 ऊपर भी 100, ये कट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी एक पॉइंट है तो यहां पर भी एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। तो अब आपके सामने जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी साथियों, एक बार देख लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, ये और नीचे क्या आ जाएगी, नीचे आपकी साथियों ये संख्या आ जाएगी। यानी कि अब बस आपको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आंसर बहुत आराम से आपका आ जाएगा। देखिए ये 25 है और ये आपका 11 है, 11 दूना 22 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1106 की गुणा 20 से कराएंगे तो कुछ 22 करके यहां पर साथियों निकलेगा, क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ साथियों 22 करके यहां पर साथियों एक तरीके से निकलेगा। तो इसकी हम एक तरीके से अगर 23 से गुणा कराएं, यानी कि 11.6 की गुणा अगर हम साथियों 23 से कराते हैं तो कितना आता है, देखिए मेरे हिसाब से पूरा पूरा बैठ जाएगा, 6 तियां 18, 3 कम 3, 3 कम 3 हो जाएगा, उसके बाद 6 दूना 12 और 2 यहां पर आ जाएगा। देखिए 8 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, तो कुल मिला के वही चीज तो यहां पर आ गई, 25 43 8 आ गया, 25 43 8 आ गया, यानी कि 1106 एकम 1106 और 1100 एकम एक तरीके से 23 की गुणा करेंगे साथियों तो आपका ये आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जीरो लगाए जीरो लग जाएगा। यानी कि अब मैं कह सकता हूं क्रय मूल्य क्या आया है, क्रय मूल्य 230 आया है। तो अब लाभ या हानि निकालना बहुत आसान है, आपका
विक्रय मूल्य था 224.25, आपका क्रय मूल्य है साथियों 203, यानी कि कितने रुपए की हानि हो रही है, साफ साफ नजर आ रहा है 5.75 रुपए की हानि हो रही है, पौने 6 रुपए की। तो इसको प्रतिशत या प्रतिशत हानि में कैसे बदलेंगे, 100 से गुणा कराएंगे और नीचे साथियों क्या लिख देंगे, एक तरीके से क्रय मूल्य लिख देंगे और क्रय मूल्य आपका 230 था। चलिए इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100 लगाएंगे, मतलब इनसे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको साथियों अगर बात करें कट कराएं तो कैसे कराएंगे, देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 छंग आपका साथियों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करते साथियों 115 और यहाँ पर आपका 46 है, तो दुना कितना हो जाएगा, एक तरीके से बात करें 6 दुना आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। अरे भाई 46 दुना कितना होता है, 92 हो जाएगा। अब कितना बचेगा साथियों, 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें पॉइंट लगाते हैं और यहां पर साथियों जीरो बढ़ाते हैं तो 46 पंजे कितना होता है, एक तरीके से 230 होता है 46 पंजे। देख लीजिए 46 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 और ये आपका 23 हो जाएगा। बिल्कुल सही, यानी कि 2.5 आपके सामने आ जाएगी, यानी कि 2.5% की क्या होगी, 2.5% की हानि होगी। तो यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं साथियों आपको साथियों क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखते जाइए और बताते जाइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं, एक व्यंजक आपके सामने दे रखा है जिसके 3 गुणा 4 भाग 3 ऑफ 24 माइनस 3 भाग 2 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 2 प्लस 6 भाग 4 6 भाग 4 ऑफ 6 भाग 4 के बाद क्या है साथियों, 6 भाग 4 उसके बाद ऑफ है और फिर 3 है। ठीक है ना। इसको साथियों आपको सॉल्व करना है। तो क्या साथियों इसमें करना है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसकी गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा, यानी कि 12 यहां पर लिख लिया। अब यहां पर भाग का निशान आ जाएगा साथियों। ठीक है ना। और कुल मिला के अगर बात करें 3 यहां पर लिखेंगे, ऑफ का मतलब गुणा हो जाएगा, तो गुणा साथियों 24 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। माइनस की अगर बात करें माइनस आ जाएगा साथियों और 3 भाग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 3 माइनस 4 आ जाएगा साथियों, यहां पर 3 माइनस 4 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गुणा आपका 2 आ जाएगा, गुणा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है ना, गुणा आपका 2 आ जाएगा। चलिए उसके बाद साथियों प्लस आ जाएगा और 6 भाग 4 यहां पर आ जाएगा, 6 भाग 4 आ जाएगा। 6 भाग 4 कैसे आ जाएगा ये भी मैं आपको साथियों, देखिए एक काम करो मैं आपको बतला देता हूं। यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये 6 है, भाग 4 है। ठीक है ना, तो कुल मिला के भाग 4 ऐसे हो गया और आपका साथियों ये कुल मिला के ये हो गया। चलिए अब कुछ नहीं साथियों, देखिए ऑफ लिखा है ना, तो ऑफ की सबसे पहले गुणा कराई जाएगी। ठीक है, तो ये 4 3 आपका 12 हो जाएगा, इसलिए साथियों ये आपका क्या आ जाएगा, 12 अपॉन में हम कर देते हैं, 12 अपॉन में कर दिया। अब उसके बाद अगर साथियों सॉल्व करते हैं साथियों, ये आपका 12 हो जाएगा। भाग साथियों 24 3 कितने हो जाते हैं, एक तरीके से 72 हो जाते हैं, तो 72 यहां पर आ जाएगा। माइनस साथियों क्या लिखा हुआ है, माइनस 3/2 लिखा है, यानी कि 3 भाग 2 लिखा है, तो 3 भाग हमने 2 कर दिया, 3/2 कर दिया। अब यहां पर कितना लिखा है, 3 माइनस 4 लिखा है, तो 3 माइनस 4 हो गया। अब गुणा क्या लिखा है साथियों, 2 लिखा है, तो गुणा 2 हो गया, और प्लस करके साथियों कितना हो जाएगा, प्लस करके आपका 6/12 यहां पर हो जाएगा। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 12 भाग कितना है साथियों, एक तरीके से 72 है, प्लस अब देखिए अब अगर बात करें 3 में से 4 जाएगा, ठीक है ना, 3 में से 4 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, एक तरीके से माइनस का 1 बच जाएगा, और माइनस के 1 की गुणा 3 से होगी तो ये प्लस ही तो आ जाएगा, तो इसलिए हमने प्लस लिख दिया, यानी कि 3 बटे यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात साथियों आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। अब ये देखिए 2 यहां पर भी 2 यहां पर भी है, ठीक है, और 6/12 हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि अब आपके सामने साथियों जो है वो 12 बटे, एक काम करो ऐसा करो, 12 एकम 12, ठीक है, 12 पंच 60, 12 छंग 72 कर लो, तो 1/6 प्लस 6/12, 6/12 और प्लस आपका 3 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैसे करोगे, इसकी भी 2 से गुणा कराओ, क्योंकि इससे 12 है, ये 12 है, तो इसको भी 12 बना लो, और इसको भी 2 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा। अब नीचे साथियों 12 12 एक बार लिख लिया, 6 और 2 8 हो जाएगा, बिल्कुल साथियों, यहां पर प्लस आपका 3 हो जाएगा। अब अगर बात करें 8 प्लस 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है, और भाग आपका 12 आ जाएगा। 36 और ये कितना हो जाएगा साथियों, 44 हो जाएगा, बटे 12 हो जाएगा।
4 तियां आपका कितना हो जाएगा 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 तियां कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और बचेगा 2, यानी कि 3 सही 2/3 आपका सही जवाब हो जाएगा। और 3 सही 2/3 कहां पर लिखा हुआ है, ये तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए अगर बात करते हैं साथियों, लिखा हुआ एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट 15 रुपए में प्रति एक पैकेट की दर से खरीदे। उसने 60% पैकेट 18 रुपए प्रति पैकेट की दर से और शेष पैकेट 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचे। इस व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत साथियों कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब अगर हम बात करते हैं यहां पर साथियों, एक सेकेंड, बैटरी थोड़ी सी साथियों यहां पर कम हो चुकी, कितनी बची है बैटरी, ठीक है देख लेते हैं, 20% है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 360 पैकेट हैं और एक पैकेट 15 रुपए का बेचा जा रहा है साथियों। तो 36 की जब हम 15 से गुणा करेंगे, 36 की गुणा साथियों 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 5 3 15 18 आ जाएगा और गुणा लग के साथियों यहाँ पर 36 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 14 का 4 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा और 0 जो लगा था वो हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य आपका जो निकलेगा साथियों वो 5400 निकलेगा। यानी कि सभी पैकेटों को आपने खरीदा है 5400 रुपए में और कह रहे हैं कि उसके 60% पैकेट को, अरे भाई कुल पैकेट कितने हैं, कुल पैकेट 360 हैं, 360 के 60% पैकेट कितने निकलते हैं, ये एक बार देख लीजिए। 360 के 60% पैकेट कितने निकलते, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। 36 की अगर 6 से गुणा करें तो कुल मिला के साथियों कितना हो जाएगा, 6 चंग 36, 18 21 हो जाएगा, यानी कि 216 कह रहे हैं कि देखिए 360 पैकेट 15 रुपए की दर से मतलब खरीदे जाते हैं, यानी कि कुल मिला के हमने जो पूरे पैकेट 5400 रुपए के खरीदे, यानी कि उसने 60% पैकेट यानी कि 216 पैकेट 18 रुपए की दर से और शेष पैकेट देखिए जब कुल मिला के 360 पैकेट थे, ठीक है ना, इसमें से 216 18 रुपए की दर से बेच रहे हैं और शेष पैकेट, अब शेष पैकेट कितने बचेंगे साथियों, 316 में से जरा 360 में से 216 जरा माइनस करके दिखाओ, 4 यहां पर आ जाएगा, 5 और 1 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि अब बचेंगे साथियों 144 पैकेट है। और 144 पैकेट यानी कि शेष पैकेट 20 रुपए की दर से हम बेच रहे हैं, 20 रुपए की दर से बेच रहे हैं। तो अब आपको लाभ साथियों बताना है, कुछ इसमें आपको नहीं करना है। चलिए कोई दिक्कत, देखिए 216 की अगर 18 से गुणा करेंगे तो 3888 आ जाएगा और 144 की गुणा साथियों 20 से करेंगे तो 2880 आ जाएगा। यानी कि इतने रुपए में तो हमने खरीदा था और इतने रुपए में हम बेच रहे हैं, कितने रुपए में, 8 8 16 16 और 1 17 और ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 6 आ जाएगा। यानी कि खरीदा 5400 में था, बेच रहे हैं 6768 में, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ जरा देखिए, कितने रुपए का साथियों प्रॉफिट यहां पर आपको लग रहा है। तो यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यानी कि 1368 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। बस अब आपको 1368 को प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करा लेंगे और नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है साथियों, 5400 है, 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों किससे कटाएं, किससे कटे, 2 से कट करें, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा, 3 से कट होगा बिल्कुल हो जाएगा, 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। इसको अगर कट करें साथियों 9 दूना आपका 18 हो जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 9 3 आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 25.3 करके आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगर बात करते हैं साथियों अगले नंबर के क्वेश्चन की, साथियों अगर बात करते हैं यहां पर देखिए, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं यदि किसी संख्या के 3/4 का, तो साथियों किसी संख्या के यानी कि एक संख्या के 3/4 का मतलब गुणा 80% है, 80/100 हो जाएगा। 80% जो है ना ये साथियों 63 रुपए, तो वो संख्या क्या है, यानी कि x का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें इसको कट कर लो, ये 4 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इस 4 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस 63 की गुणा हो जाएगी साथियों 5 से और भाग हो जाएगी 3 से। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 पंजे कितने हो जाएंगे साथियों 105 हो जाएंगे और x बराबर आपका यही निकल आएगा, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर यहां पर बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, पाइप ए और बी, मतलब दो पाइप हैं, एक भरे हुए टैंक को 16 घंटे, मतलब ए 16 घंटे में खाली कर रहा है, बी उसे 24 घंटे में खाली कर रहा है, सी अकेले खाली टैंक को अगर 4 घंटे में भर सकता है, तो यदि ए बी सी तीनों को खोल दिया जाए तो टैंक को कितने समय में भरा जाएगा। देखिए 35% भरना है तो इसकी बात अभी छोड़ दो। अभी हमें पता है कि ए की अगर बात करते तो ये खाली कर रहा है, माइनस लगा लेंगे, 16 घंटे में खाली कर रहा है। बी की बात करते, बी भी खाली कर रहा है टैंक को साथियों, कितने 24 घंटे में खाली कर रहा है। सी की बात करें, ये भर रहा है साथियों एक अकेला, और ये 4 घंटे में भर रहा है। तो यहां पर अगर बात करें एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि तीनों के पहाड़े में आ जाए, तो 16 48 हो जाएगा। 16 3 48, 24 दूना 38, और 4 की 12 से करेंगे तो 48 कुल मिला के आ जाएगा। यानी कि एक टैंक में पानी है 48 लीटर, 48 लीटर। अगर इन तीनों पाइप, अब देखिए ए एक समय 1 घंटे में पानी कितना खाली करता है साथियों, 3 लीटर, बी 1 घंटे में 2 लीटर, और सी 1 घंटे में 12 लीटर भर देता है। तो अगर हम साथियों बात करें 1 घंटे में मान लीजिए सी ने 12 लीटर भरा और ये दोनों ने मिलकर 5 लीटर खाली कर दिया, तो 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा साथियों, एक तरीके से 7 लीटर ही तो भरा जाएगा। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जितना पानी है टैंक में 48 है ना, हमें 48 का 35% पानी भरना है। तो इस 48 का 35% साथियों पानी कितना होगा, ये सबसे पहले आप देखिए 5 7 35 हो जाएगा, इतना आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब अगर 24 की गुणा 7 से कराएं साथियों, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 और आपका ये आ जाएगा। तो कुल मिला के 16.8 आपका यहां पर आ जाएगा, यानी कि 16.8 लीटर करके आपको पानी क्या करना है साथियों, भरना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर साथियों यहां पर हम बात करते हैं, बहुत आसान तरीके से साथियों मैं आपको इस सवाल को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए या एक काम करो साथियों, ऐसा कर लो, देखिए इतना आपको साथियों मालूम पड़ चुका है कितना कि ए बी सी पूरा भरेंगे जो साथियों, वो कितना भरेंगे एक तरीके से अगर मैं आपसे बताऊं। देखिए टोटल पानी इसमें कितना है, एक सेकंड रुकिए, हाँ टोटल पानी साथियों कितना है, 48 टोटल पानी है, और 1 घंटे में साथियों 7, ठीक है 7 लीटर भरता है 1 घंटे में, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 5 भर रहा है, मतलब 12 भर रहा है तो 5 खाली हो रहा है, तो 7 ही तो भरा जाएगा। तो कुल मिला के ये 48/7 साथियों क्या आ जाएगा, ये ए बी सी पूरा भाग भरेंगे 48/7 घंटे में। क्या 48/7 घंटे में पानी भरेंगे। तो अब यहां पर कहा गया था साथियों, देखिए 48 की अगर बात करते हैं साथियों, 48/7 यानी कि 35% भाग भरना है ना, 35% भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो आप 35 बटे क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 से कम 5, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के 48/20 अब आपके सामने आ चुका है। अब इसको अगर कट करेंगे साथियों, किससे करें, 2 से करिए, देखिए 24 आ जाएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब अगर साथियों बात करते हैं और इसको कट करें, 2 से करें, 2 से कट करें, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 12 आ जाएगा, और इसको कट करें साथियों, देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 2 सही 2/5 घंटे में साथियों क्या होगा, 35% पानी भरने में समय लगेगा। तो 2 सही 2/5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, और यही आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बैटरी कितनी बची है साथियों, बैटरी अभी थोड़ी सी 11% बची है यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगर बात करें साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतने क्वेश्चन साथियों आप लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे साथियों। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।